अरे काफी ड्राइव हो गई है, मुझे घर वापस छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। कितनी बदल गई हो तुम रोशी। याद है पहले मेरे साथ खुशी खुशी लंच डिनर और पार्टीज पे जाया करती थी। ज्यादा गलत फहमी में ना रहो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम जैसे कि ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। मेरा नाम आयत सुलेमान है, किसी के बाप से नहीं डरती मैं। जेल की चक्की ना पिसवा दी ना तुम्हें तो तुम मेरा नाम बदल के रख देना। गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ, गुस्सा तुम पे सूट करता है। वैसे तुम तो शिकायत करने वाली थी ना मेरी साइबर क्राइम में। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब तुम अपनी धमकियों पे अमल करती हो। तुम्हारा ये अरमान भी जल्द पूरा हो जाएगा। पुलिस की मार खाओगे ना तो समझ आएगी कि किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। ओह, तुम तो मुझे डरा रही हो यार। चलो आज डिनर कर लेते हैं, बाकी का फिर कभी डरा लेना। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तो मुझे घर छोड़ो। इतनी ही बहादुर थी तो दादा दादी मम्मी के सामने डंके की चोट पे मेरे साथ आने से मना करती ना। अब तुम्हें मैं अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूँ। 9 बजे हिफाजत तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, तब तक तुम कहीं भी नहीं जा सकती। बताओ यार रोशी, क्या खाओगी? क्या ऑर्डर करूं? तुमने जो खाना है खा लो, मुझे कुछ नहीं खाना। दिल तो ना तोड़ो, तुम तो वैसे भी फूडी हो। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, अपनी लिमिट्स पे रहो। चलो फिर मैं अपनी पसंद से खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। वैसे भी तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है मुझे पता है। इतनी बार हमने साथ खाना जो खाया है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कैसा रहा डिनर? एनी चांस टू गेट सम बिजनेस? ठीक रहा, कुछ खास बात नहीं हो पाई। वो एक्चुअली सर में दर्द हो रही थी तो खाना खा के बस आ गया। सर में क्यों दर्द हो रही? वो नींद पूरी नहीं हुई, सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। सही, जाओ फिर सो आराम करो। बाबा आयत की मंगनी कहाँ हुई है? कोई सिविल इंजीनियर है, अरसलान नाम करके है। क्या उसका नाम शारिक अरसलान तो नहीं है? शायद यही नाम बताया होगा सुलेमान ने। वैसे मैंने दोनों को फोन करके मुबारकबाद दे दी थी। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? और ये आयत की मंगनी में एकदम इतनी दिलचस्पी क्यों? नहीं, मुझे क्यों दिलचस्पी होगी, ऐसे पूछ रहा था। आपने अपनी दवाई नहीं ली होगी, मैं लाता हूँ। समझता क्या है खुद को? मैं इसे ठीक करती हूँ। इतनी कमजोर और बेबस नहीं हूं जो इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगी। हेलो, तलहा बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? क्यों फोन किया? कुछ देर पहले मैंने आपको शारिक अरसलान के साथ देखा है। पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या कर रही थी? नहीं, नहीं पूछ सकते। और वैसे लोग रेस्टोरेंट खाना खाने जाते, मैं भी खाना ही खा रही थी। वो एक कम ज़र्फ घटिया लड़का है, पर आप उसके साथ डिनर पर पहुंच गई। भूल गई उसने क्या किया था? उसने जो भी किया था वो मेरा और उसका पर्सनल मैटर था। और वैसे भी वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं क्यों आपके इन सवालात का जवाब दे रही हूँ? आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? किस हक से पूछ रहे हैं? देखें, वो एक खराब फितरत का लड़का है। आपको उसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। आप होते कौन है मुझे ये ऑर्डर करने वाले? मैं किससे ताल्लुक रखूं, किससे ना रखूं, किससे दोस्ती बनाऊं, किससे ना बनाऊं, ये मेरी जिंदगी है, मेरी चॉइस है। मैं जो चाहे करूंगी। शारिक अरसलान मेरा फियांसे है। मैंने उससे रिश्ता अपनी मर्जी से जोड़ा है, जैसे आपने सबीका से अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था। मैं अपनी खुशी से उससे मंगनी कर रही हूँ। आप गलत कर रही हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? अब तो मैंने मोहित और अंकल की लाइफ में भी इंटरफेयर करना बंद कर दिया। मैं वहां आती भी नहीं हूं।
ये मेरी जिंदगी है, मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दे और आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। मुझे मेरी जिंदगी मेरे अंदाज से गुजारने दें। रोश, आई मिस यू। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मोहित। मेरा दिल चाहता है तुम मेरे पास होते हुए तुम्हें गले लगाती हूँ, तुम्हें इतना सारा प्यार करती। रोश, नो क्राई। मोहित तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम मुझे रोने दो। पता है मैं बहुत बहुत तन्हा हो गई हूँ। मेरी जिंदगी ना उलझ गई है। सब है लेकिन मैं अकेली हो गई हूँ। कोई नहीं है जिससे मैं अपनी जिंदगी की उलझनें शेयर कर सकूं। मैं एक उलझन में फंस चुकी हूँ। मुझे ना इस वक्त अपनी एक ऐसी दोस्त की जरूरत है जिससे मैं सब कह सकूं। रोश, यू सैड? मैं सैड थी लेकिन मैंने तुमसे बात की, मैंने तुम्हें देखा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ? मोहित, गुड नाइट। रोश, रोश, तुम अभी तक सोई नहीं? चलो ये मुझे दो।
एक्सक्यूज मी सर। हेलो, मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। मैं इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, आप बाहर आ जाएगा, कोर्टयार्ड में वेट कर रहा हूँ। जी फरमाइए। यकीन तो मुझे पहले ही नहीं आ रहा था कि आप शारिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकती हैं, लेकिन कल आपको मोहब्बत के साथ रोते हुए देखकर पक्का यकीन हो गया कि ये रिश्ता आप किसी मजबूरी के तहत कर रही हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपकी मर्ज़ी और इजाज़त के बगैर मैंने मोहित से बात की। अगर आप मुझे इस बारे में टोकने आए हैं तो आप फिक्र नहीं करें, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। मैं मोहित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए फिक्रमंद और परेशान हूँ। क्यों? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप जिस तरह की बेखौफ बेधड़क लड़की है ना, मैं तो मान ही नहीं सकता कि आप शारिक जैसे लड़के को अपने करीब भी आने दें, उससे रिश्ता जोड़ना तो एक तरफ। मेरी ज़िंदगी पे खासी रिसर्च कर रखी है आपने। इतनी दिलचस्पी लेने की कोई ख़ास वजह है? देखें, आई नो आप मुझसे बहुत नाराज हैं। इस नाराज़गी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी ही दांव पर लगा दें। मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी? आप मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखते कि मैं आपकी खातिर कुछ करूं। खासी खुशफहमियां पाली हुई हैं आपने। पागल हो गई हो तुम? मेरी जिद में खुद को बर्बाद करना चाह रही हो। मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ, समझ लो मेरी बात। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, मेरी मर्जी। मैं तो बच्ची हूं ना, मुझ में तो अकल नहीं है, और बच्चे तो ऐसे ही फैसले करते हैं। मत करो ये पागलपन, मेरी मजबूरी है। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकता, मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये नहीं चाहता कि तुम किसी आजमाइश में पड़ो। मोहब्बत हमेशा साथ का नाम नहीं होता, मोहब्बत में कभी कभी किसी को छोड़ देना भी पड़ता है। मेरी मजबूरी की सजा खुद को ना दो। झूठ मत बोले। मेरा शारिक के साथ रिश्ता खत्म करवाने के लिए अपनी ये झूठी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत नहीं है। मैं शारिक से रिश्ता जोड़ चुकी हूं और अब उससे शादी करके दिखाऊंगी। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, मेरी मर्जी। मैं तो बच्ची हूं ना, मुझ में तो अकल नहीं है, और बच्चे तो ऐसे ही फैसले करते हैं। मैं शारिक से रिश्ता जोड़ चुकी हूं और अब उससे शादी करके दिखाऊंगी। ये जिद्दी लड़की मेरी जिद में खुद को बर्बाद कर लेगी। कैसे रोकूं इसे?